नाज़रीन, तुर्की इस वक्त इंतहाई खतरनाक ड्रोन तैयार कर चुका है जिसने पूरे यूरोप को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। यानी ऐसे ड्रोन जो खुद साख्ता हैं और जो अपने दुश्मन को खुद समझकर उस पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं, और ना ही ऐसे ड्रोन्स को कंट्रोल करना पड़ता है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे देखने, सुनने और जानने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी बहैसियत मुसलमान अमन पसंद कौम हैं, मगर अल्लाह ताला और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना दिफा मजबूत से मजबूत तर करने का हुक्म दिया है ताकि दुश्मन हमले की हिम्मत न कर सके। नाज़रीन, पाकिस्तान को तो वैसे भी रोज़े अव्वल से एक ताकतवर और मक्कार दुश्मन का सामना है, इसलिए पाकिस्तान दफा पे ज़र कसीर खर्च करता है। मकसद ये कि भारतीय जर्नैलों को ये पैगाम मिल जाए कि पाकिस्तान डरने वाला नहीं और मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ड्रोन की बढ़ती अहमियत के बायस पाकिस्तानी साइंसदान और इंजीनियर भी अस्करी और सिविल ड्रोनें ईजाद कर रहे हैं। पाकिस्तानी इदारे नेस्कॉम ने पाक फ़ज़ाइया के ताउन से 2013 में असला बरदार ड्रोन बुराक तैयार किया था। इसमें फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने वाला गाइडेड मिसाइल बर्क नस्ब है। इस ड्रोन के ज़रिए 2015 में वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान दुश्मन जंगजुओं के ठिकाने तबाह किए गए थे। यूँ इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के बाद पाकिस्तान मैदान जंग में असला बरदार ड्रोन इस्तेमाल करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया, जो कि एक एजाज़ की बात है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर ममलिकत है और बदकिस्मती से इसे कम ही अहले हुक्मरान मुयस्सर आए। इसके बावजूद ये अमर खुशाइंद और वलवला अंगेज़ है कि शोबा दिफा से मुंसलिक पाकिस्तानी साइंसदान और दीगर माहिरीन उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जब भी दिफाई सलाहियतें मजबूत तर करने का मरहला आया तो उन्होंने हैरान कुन तौर पे कभी टैंक बना लिया तो कभी नितने मिसाइल और एटम बम जैसा फैसला कुन हथियार भी। नाज़रीन, अब वो जदीद तरीन असला बरदार ड्रोन बनाने के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क तुर्की के माहिरीन के तजर्बात और साइंसी तहकीक से मुस्तफ़ीद हो सकता है। नाज़रीन, अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की नेटो और दीगर मगरबी अस्करी अदारों का रुकन है, इसलिए तुर्क साइंसदानों और इंजीनियरों को किसी हद तक यूरोपीय अमरीकी अस्करी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल रही है। नाज़रीन, आम तौर पर मगरबी अस्करी टेक्नोलॉजी रूस और चीन की टेक्नोलॉजी से बरतरो आला समझी जाती है। गो अब दोनों ममालिक अस्करी साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में कारहाय नुमाया दिखाई देते हैं। इस बाइस मुख्तलिफ असला तैयार करने वाले सरकारी निजी तुर्क अदारे जदीद मौसर हथियार इस्तेमाल करते हैं। तुर्की की खुशकिस्मती है कि इसे रजब तैयब अर्दोगान जैसा बेहतरीन रहनुमा मिला, जो आलम इस्लाम की तरक्की और खुशहाली के ख्वाह हैं। नाज़रीन, रजब तैयब अर्दोगान के मुतालिक आपको दिलचस्प बात बताते हैं कि जब अर्दोगान ने 2002 में तुर्क हुकूमत संभाली तो तुर्की का सालाना बजट 5.5 अरब डॉलर था। आज वो 60 अरब डॉलर तक पहुँच चुका। नाज़रीन, क्योंकि तुर्क सदर अपने देश को मजबूत अस्करी ताकत के रूप में देखना चाहते हैं। 2002 में तुर्की ने 62 अस्करी मंसूबे शुरू कर रखे थे। आज इनकी तादाद 700 से ज़ायद हो चुकी है। अस्करी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरवीज पर सालाना अरबों डॉलर खर्च करने का नतीजा है कि अब तुर्की मुख्तलिफ किस्म के अछूते हथियार बना रहा है। इनमें जदीद असला बरदार ड्रोन भी शामिल हैं। नाज़रीन, तुर्की इस वक्त इंतहाई खतरनाक ड्रोन तैयार कर चुका है जिसने पूरे यूरोप को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। यानी ऐसे ड्रोन जो खुद साख्ता हैं और जो अपने दुश्मन को खुद समझकर उस पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं, और ना ही ऐसे ड्रोन्स को कंट्रोल करना पड़ता है। नाज़रीन, ये ड्रोन कौन से हैं इसके बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले ये बात जानने की ज़रूरत है कि तुर्की के ड्रोनों की खासियत ये है कि टेक्नोलॉजी और खसूसियत के एतबार से अमरीकी इसराइली ड्रोन के तकरीबन हम पाला हैं, मगर इनके मुकाबले में काफ़ी सस्ते हैं। तुर्क माहिरीन ऐसे ड्रोन भी बना चुके जो अपने काम सरअंजाम देते हैं। नाज़रीन, इन सब में से बाजी ले जाने वाले ड्रोन्स वो हैं जो मसनूई ज़हानत के सॉफ्टवेयर की मदद से चलते हैं। और नाज़रीन, इनमें सबसे जाना माना क्रागो ड्रोन काबिल ज़िक्र है। क्रागो के मसनूई ज़हानत वाले सॉफ्टवेयर में फ़ौजियों और आम शहरियों और फ़ौजी गाड़ियों और सिविल गाड़ियों की हज़ार तस्वीर फील्ड हैं। इन तस्वीर की मदद से ड्रोन अज खुद ये फैसला करने के काबिल हो चुका कि इसे किस इंसान या गाड़ी को निशाना बनाना है और किसे नहीं। नाज़रीन, 2020 में तुर्की ने लीबिया में जनरल खलीफा हफ्तर की फ़ौज के खिलाफ क्रागो ड्रोन इस्तेमाल किए। इन ड्रोनों ने जनरल खलीफा की फ़ौज के कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और जंगी पोस्टें तबाह कर डाली। नाज़रीन, अहम बात यह है कि इन ड्रोनों को कोई इंसान नहीं चला रहा था। मसनूई ज़हानत वाले सॉफ्टवेयर ने फ़ौजियों और फ़ौजी गाड़ियों को शनाख्त किया और फिर इन पे जा गिरे। नाज़रीन, क्रागो को खुदकश ड्रोन भी कहा जाता है।
یہ جس چیز پہ گرتا ہے اسے تباہ کر ڈالتا ہے۔ ناظرین، 2020 میں کراگو 2 انسانی تاریخ کا پہلا ڈرون بن گیا جس نے کسی انسان کی مدد کے بغیر خود فیصلہ کر کے عسکری ٹارگٹ تباہ کیے۔ یہ کامل مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہی ممکن ہوا۔ ناظرین، ترکی اب تک 4 اقسام کے کامی کازی ڈرون تیار کر چکا ہے، جن میں نمبر 1 کراگو، نمبر 2 الگون، توغان اور سنسک۔ یہ سبھی ڈرون مصنوعی ذہانت کے سافٹ ویئر کی مدد سے اپنا نشانہ شناخت کر کے اسے تباہ کرتے ہیں۔ ناظرین، انہیں چلانے کی خاطر پائلٹ درکار نہیں ہوتا اور ان پہ اخراجات بھی کم آتے ہیں۔ ان کے ذریعے کسی ٹارگٹ پہ بم گرانا بھی ممکن ہے، تاہم عام طور پر یہ خود اڑتے بم ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ خودکش ڈرون چھوٹے ہیں، اسی لیے انہیں بہت بڑی تعداد میں محاذ جنگ پر بھیجنا ممکن ہے۔ جب ترکی نے جنرل خلیفہ کی فوج کے خلاف اپنے کامی کازی ڈرون استعمال کیے تو اکثر ان کی بڑی تعداد روانہ کی جاتی۔ اسی عمل سے ڈرون سوام کی اصطلاح وجود میں آئی۔ ناظرین، ترکی کی دفاعی صنعت اس وقت ڈرون کے علاوہ جنگی بحری جہاز، فریگیٹ، ٹینک، بختربند گاڑیاں، میزائل اور راکٹ بنانے پہ قادر ہو چکی۔ اب ترک اسلحہ ساز کمپنیاں مل کر 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ نیشنل کمباٹ ایئر کرافٹ تیار کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک اسٹیلتھ طیارہ ہوگا۔ خیال ہے کہ اسلامی دنیا کے پہلے اس جدید جنگی طیارے کا پہلا نمونہ یا پروٹوٹائپ مارچ 2025 تک تیار ہو جائے گا۔ ناظرین، ترکی کی عسکری صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ پاکستان کے ترکی کے ساتھ دیرینہ اور قریبی تعلقات ہیں۔ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ عسکری سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترکی کے ساتھ شراکت بڑھائے تاکہ ترک ماہرین عسکریات کی تحقیق و تجربات سے پاکستان بھی مستفید ہو سکے۔ باہمی تعاون سے دونوں ممالک کو اسلحہ سازی میں خود کفیل ہونے میں مدد ملے گی اور ناظرین، یوں وہ دفاع کے اہم ترین معاملے میں غیروں کے محتاج نہیں رہیں۔